जी सर, आपकी संस्था कौन सी है? इंसाफ दी आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन, जो देश में जो चिटफंड कंपनीज थी, जो लोगों का पैसा लेकर या तो कंपनी बंद कर दी सरकार ने या दौड़ गई वो, उन सब के लिए लड़ रहा हमारा संगठन। इसी तरह 5,85,00,000 लोग पल्ज ग्रुप में अपना निवेश कर चुके हैं, जिसको 2 फरवरी 2016 को मानजोग सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया था और उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सरकार ने अपने कब्जे में ले ली थी और एक लोडा नाम की कमेटी बना दी और उसको आदेश दिया था कि इनकी प्रॉपर्टी बेचकर लोगों को पैसा दिया जाए। आज 9 साल से ऊपर का समय हो गया, मात्र 0.5% लोगों को भी पैसा नहीं दिया गया। उसी लिए आज हम जहाँ आए। अंदर गए थे, क्या आश्वासन मिला है? अंदर जो हमारे इस पैसे की वापसी के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, सब तो मेन तो पैसा वापस करो, पर जो सरकार ने अपने कुछ मुद्दे रखे, हमने अपने रखे कि सरकार के पास प्रॉपर्टी है, देनदारी से कई गुना ज़्यादा की प्रॉपर्टी है, उसको क्यों नहीं बेच रही? क्यों लोडा कमेटी खज्जल ख्वार कर रही है? लोग मर रहे हैं जिनका पैसा है, लोडा जी बैठे आराम कर रहे हैं। तो सरकार ने कुछ बातें पिछली बार भी उन्होंने सुनी थी पर कुछ मानी, तो आज कुछ सुनी है तो कुछ उसके लिए आगे के लिए वित्त मंत्रालय ने कुछ रास्ते निकाले हैं। अगर वो सही में जो हमारे साथ बातचीत हुई है उस पर उसको लागू करते हैं तो बहुत बड़ी राहत देश के 5,85,00,000 लोगों को मिलेगी। जिसमें बड़ा था कि जिनको पोर्टल पे कागज़ दिए गए थे, जो अभी तक किसी को पता ही नहीं कि हमारे कागज़ पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन लिए जाए, उस पर भी उनकी चर्चा हुई। और साथ में ये कहा कि हर स्टेट में डाकखाने हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव तक डाकखानों की पहुंच है, तो कम से कम आप डाकखाने को बोलिए, हम डाकखाने को निवेशक अपना कागज़ सौंपेगा और डाकखाने से वो पैसे रिसीव करें। डाकखाने को हम अपनी जेब से जो फीस बनती है हम देने के लिए तैयार हैं। तो उस पर सहमति बनी है और बम्बई में एक मीटिंग 7 फरवरी को होगी, जिसपे सेबी और वित्त मंत्रालय और संगठन के लोग हैं। तो 3 महीने का समय भी तो दिया है आप लोगों ने? नहीं, वो तो हमारे संघर्ष का है। हमने पहले भी 2-2.5 महीने का टाइम दिया था। अभी हम 3 महीने बाद दोबारा आंदोलन करेंगे, इससे भी ज़्यादा लोग होंगे। तो वो अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती, सरकार जज अधिकारी जज से भी हमारे साथ सल कट कुछ करती है, फ्रेम करती है, तो हम फिर लड़ेंगे। लड़ना तो हमारा अधिकार है। तो 3 महीने बाद फिर आकर के दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे? तो जरूर करेंगे। अगर नहीं, देखो, प्रदर्शन करेंगे, अगर पैसा मिल गया तो धन्यवाद करेंगे, नहीं मिला तो फिर यही रोड। क्या उम्मीद है, कितने लोगों को पैसे मिलने की उम्मीद है? हम तो चाहते हैं हर निवेशक का, देश का, कोई गुजरात का है, कोई बिहार का है, महाराष्ट्र का है, छत्तीसगढ़ का है, वो सब लोगों का पैसा दिलाना है। यही ड्यूटी हम निभा रहे हैं। जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। जी, थैंक यू। सर, आपकी संस्था कौन सी है? इंसाफ दी आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन, जो देश में जो चिटफंड कंपनीज थी, जो लोगों का पैसा लेकर या तो कंपनी बंद कर दी सरकार ने या दौड़ गई वो, उन सब के लिए लड़ रहा हमारा संगठन। इसी तरह 5,85,00,000 लोग पल्ज ग्रुप में अपना निवेश कर चुके हैं, जिसको 2 फरवरी 2016 को मानजोग सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया था और उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सरकार ने अपने कब्जे में ले ली थी और एक लोडा नाम की कमेटी बना दी और उसको आदेश दिया था कि इनकी प्रॉपर्टी बेचकर लोगों को पैसा दिया जाए। आज 9 साल से ऊपर का समय हो गया, मात्र 0.5% लोगों को भी पैसा नहीं दिया गया। उसी लिए आज हम जहाँ आए। अंदर गए थे, क्या आश्वासन मिला है? अंदर जो हमारे इस पैसे की वापसी के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, सब तो मेन तो पैसा वापस करो, पर जो सरकार ने अपने कुछ मुद्दे रखे, हमने अपने रखे कि सरकार के पास प्रॉपर्टी है, देनदारी से कई गुना ज़्यादा की प्रॉपर्टी है, उसको क्यों नहीं बेच रही? क्यों लोडा कमेटी खज्जल ख्वार कर रही है? लोग मर रहे हैं जिनका पैसा है, लोडा जी बैठे आराम कर रहे हैं। तो सरकार ने कुछ बातें पिछली बार भी उन्होंने सुनी थी पर कुछ मानी, तो आज कुछ सुनी है तो कुछ उसके लिए आगे के लिए वित्त मंत्रालय ने कुछ रास्ते निकाले हैं। अगर वो सही में जो हमारे साथ बातचीत हुई है उस पर उसको लागू करते हैं तो बहुत बड़ी राहत देश के 5,85,00,000 लोगों को मिलेगी। जिसमें बड़ा था कि जिनको पोर्टल पे कागज़ दिए गए थे, जो अभी तक किसी को पता ही नहीं कि हमारे कागज़ पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन लिए जाए, उस पर भी उनकी चर्चा हुई। और साथ में ये कहा कि हर स्टेट में डाकखाने हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव तक डाकखानों की पहुंच है, तो कम से कम आप डाकखाने को बोलिए, हम डाकखाने को निवेशक अपना कागज़ सौंपेगा और डाकखाने से वो पैसे रिसीव करें। डाकखाने को हम अपनी जेब से जो फीस बनती है हम देने के लिए तैयार हैं। तो उस पर सहमति बनी है और बम्बई में एक मीटिंग 7 फरवरी को होगी,
जिसपे सेबी और वित्त मंत्रालय और संगठन के लोग हैं। तो 3 महीने का समय भी तो दिया है आप लोगों ने। नहीं, वो तो हमारे संघर्ष का है। हमने पहले भी 2-2.5 महीने का टाइम दिया था। अभी हम 3 महीने बाद दोबारा आंदोलन करेंगे, इससे भी ज़्यादा लोग होंगे। तो वो अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती, सरकार जज अधिकारी जैसे भी हमारे साथ सल कट कुछ करती है, फ्रेम करती है, तो हम फिर लड़ेंगे। लड़ना तो हमारा अधिकार है। तो 3 महीने बाद फिर आकर के दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। तो जरूर करेंगे। अगर नहीं, देखो, प्रदर्शन करेंगे, अगर पैसा मिल गया तो धन्यवाद करेंगे, नहीं मिला तो फिर यही रोड। क्या उम्मीद है, कितने लोगों को पैसे मिलने की उम्मीद है? अब नहीं, उम्मीद हम तो चाहते हैं हर निवेशक का, देश का, कोई गुजरात का है, कोई बिहार का है, महाराष्ट्र का है, छत्तीसगढ़ का है, वो सब लोगों का पैसा दिलाना है। यही ड्यूटी हम निभा रहे हैं। जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। जी, थैंक यू।